बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मेरा सलाम। आज मैं आपकी खिदमत में एक ऐसी कैलकुलेशन लेकर आया हूँ जिसको सदियों पहले अल-बरूनी ने सोमनाथ के मंदिर के ऊपर लगे झंडे से मंजनेक तक फासला मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया था। आप जानते हैं कि महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए, जिनमें सबसे मशहूर हमला सोमनाथ के मंदिर पर था। सोमनाथ के मंदिर पर एक झंडा लहरा रहा था। महमूद को पता चला कि ये झंडा जब तक नहीं उतरेगा उस वक्त तक मंदिर को फतह करना मुश्किल है। ये एक अकीदा बन चुका था। महमूद गज़नवी ने इस झंडे को गिराने का हुक्म दिया। मंजनेक चलाने वाले ने अर्ज़ किया कि झंडा गिराने के लिए मुझे इसका फ़ासला यहाँ से और बुलंदी मालूम होनी चाहिए, तो ये मैं अच्छा टारगेट लेकर गिरा सकता हूँ। इस सिलसिले में महमूद गज़नवी के काफ़िले के साथ जो इंजीनियर साथ थे वो बहुत बड़े रियाज़ीदान अल-बरूनी। क्योंकि महमूद गज़नवी जब भी अपना काफ़िला लेकर चलता था तो हर मकतबा फ़िक्र के लोग साथ होते थे। डॉक्टर होते थे, इंजीनियर होते थे, सन्यासी होते थे और बहुत से अलूम से ताल्लुक़ रखने वाले लोग साथ होते थे। अल-बरूनी ने झंडे तक का फ़ासला दर्ज झैल तरीक़ा से मालूम किया। ये हमारे पास लेट्स सपोज़ ये मंदिर है और जो मंदिर के ये ऊपर जो है ये फ़्लैग है। अब जैसे कि इन लोगों का अक़ीदा था कि जब तक हमारा फ़्लैग नहीं गिरेगा हमें कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। सुल्तान महमूद गज़नवी का जो काफ़िला था वो इस पॉइंट ए पे आके रुका। यहाँ उन्होंने पड़ाव किया और फिर यहाँ पे जो मंजनेक ऑपरेटर था, ये लेट्स सपोज़ मंजनेक पड़ी है, उसने कहा हम आगे तो यहाँ जा नहीं रहे, सेफ्टी के लिए हम यहाँ ही रुके हैं और सबसे पहले हम ये फ़्लैग गिराना चाहते हैं। इसके लिए मंजनेक ऑपरेटर ने कहा कि मुझे ए से लेके ये ई तक ये जो फ़ासला है जो कि एक स्लोप में है, हाइपोटेनियस में है, वतर में है, ये अगर यहाँ खड़े खड़े कोई बता दे तो मैं सही टारगेट लेके इस फ़्लैग को गिरा सकता हूँ और उसके बाद फिर आम जंग शुरू हो जाएगी। तो ये इसको गिराने के लिए अब चूँकि सुल्तान महमूद गज़नवी जब चलता था तो हर तरह का आदमी अपने साथ रखता था। डॉक्टर भी होते थे, इंजीनियर भी होते थे, बहुत मुख्तलिफ़ फ़नकार लोग उनके साथ होते थे। तो इंजीनियरिंग में उनके साथ अल-बरूनी जो कि माया नाज मैथमेटिशियन थे वो हुआ करते थे। अल-बरूनी को जो टास्क सौंपा गया कि आप पॉइंट ए से लेके ये ई तक ये जो फ़ासला है ये बताएं, तो अल-बरूनी ने क्या किया, इस पॉइंट सी एक मुतय्यन किया। यहाँ खड़े होकर एक स्टिक यहाँ पे खड़ी की। लेट्स सपोज स्टिक को इसने 1 कहा, उसकी हाइट को इसने 1 माना। सी जी एक स्टिक है, इसको यहाँ गाड़ा और फिर यहाँ से यहाँ बैठ के इसने ये पॉइंट बी इंडिकेट किया। जब इसने देखा कि ये जो पॉइंट जी है, स्टिक की जो नोक है ये बिल्कुल फ़्लैग की सीध में है, तो यहाँ पॉइंट बी मुतय्यन किया। फिर उसी स्टिक को उठाया और यहाँ लगाया और फिर पीछे हटता गया और देखा जब ये पॉइंट एफ़ जो है ये बिल्कुल जो फ़्लैग ई है उसकी सीध में है, तो पीछे पॉइंट ए लगा लिया जहाँ पे मंजनेक थी, या मंजनेक अगर पीछे भी थी तो उसको यहाँ ले आए और ये देखा कि पॉइंट ए जो है यहाँ जब वो बैठा अल-बरूनी तो उसने देखा कि ये जो स्टिक की नोक है और फ़्लैग इन लाइन है। इसी तरह बी पे बैठ के उसने देखा कि जी और फ़्लैग इन लाइन है, तो ये बी और ए 2 पॉइंट मुतय्यन किए उसने। और फिर चूँकि ए से बी तक ये जो ए है ये तो फासला मापा जा सकता है, उनके पास है ये एरिया। बी से सी भी मापा जा सकता है, लेट्स सपोज उसे बी रखते हैं और इसको ए रखते हैं। ये जो एक्स है ये नहीं है भी फ़िलहाल मापा जा सकता, और ये जो वाई है हाइट जो है वो भी हमें पता नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें हम वाई फाइंड करेंगे, एक्स फाइंड करेंगे, ए और बी गिवन हैं, इनको हमने 1 सपोज किया हुआ है, तो फिर जो है ए से ई तक जो है ये डिस्टेंस हमें आएगा। और इसके बाद आप कहीं भी अगर खड़े हों तो आप कोई चीज़ हाइट पे हो तो आप उस एरिया में खड़े खड़े ये फासला मालूम कर सकेंगे। तो ये बड़ी एक हैरानकुन चीज़ है। इसमें ये ए बी गिवन है, ए बी सी जो है वो बी है, सी डी जो है उसको हमने एक्स लिया है, और उसके बाद जो डी है उसे वाई लिया है, सी जी और बी एफ को 1 लिया गया है। ए ई यानी हाइपोटेनियस मंजनेक से लेके फ्लैग तक का जो झंडे तक का जो फासला है वो फाइंड करना है।
ट्राइंगल बी सी जी, ये बी सी जी जो ट्राइंगल है ये सिमिलर है ट्राइंगल बी डी ई। ट्राइंगल बी डी ई ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। सिमिलर ट्राइंगल्स को मैथमेटिक्स स्टूडेंट समझते हैं कि ये ऐसी ट्राइंगल होती हैं जिनके जो लेंथ्स होती हैं, जो साइड्स होती हैं, उनमें एक रेशो, एक कांस्टेंट रेशो पाई जाती है। और इस टाइप के थ्योरम भी हैं। अगर ये सिमिलर ट्राइंगल है तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स y/1 इस हाइट की और इस हाइट की जो रेशो है वो इक्वल होगी एक्स बी प्लस एक्स ओवर बी। यानी b प्लस एक्स जो है ये आपके पास b से लेकर d तक की लेंथ है जो कि बड़ी ट्राइंगल की बेस है। और इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे छोटी ट्राइंगल की बेस से। जिस तरह यहाँ देखा जाए तो बड़ी ट्राइंगल जो है BDE उसकी जो हाइट है उसको डिवाइड किया हमने छोटी ट्राइंगल की हाइट से। सेम जो B से लेकर D तक बड़ी ट्राइंगल की बेस है B प्लस एक्स, उसको डिवाइड करेंगे छोटी ट्राइंगल की बेस B से। तो ये हमारे पास y/1 इज इक्वल टू bx ओवर b आया। दिस इम्प्लाइज, इसका रेसिप्रोकल कर लें, 1/y हो जाएगा, ये हो जाएगा b ओवर b प्लस एक्स। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कहेंगे। नाउ ट्राइंगल ABF, अब ABF ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। ये सिमिलर है ट्राइंगल ADE, ये एक छोटी ट्राइंगल है, ADE बड़ी है, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। इसी तरह फिर y/1 बड़ी ट्रायंगल की हाइट और छोटी की हाइट उनको डिवाइड करें और जो बड़ी ट्रायंगल की बेस क्या बनेगी वो बनेगी a प्लस बी प्लस एक्स, सब इसमें आ जाएंगे। डिवाइडेड बाई छोटी ट्रायंगल की बेस वो क्या है, जस्ट a है। तो a प्लस बी प्लस एक्स, बड़ी ट्रायंगल की बेस को डिवाइड करें छोटी ट्रायंगल की बेस के साथ, जैसा कि हमने बड़ी ट्रायंगल की हाइट को छोटी ट्रायंगल की हाइट से डिवाइड किया। रेसिप्रोकल ले लें, 1/y a और a प्लस बी प्लस एक्स दैट इज़ 2। फ्रॉम 1 and 2 दोनों को लेफ्ट हैंड साइड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इट मीन हम राइट हैंड साइड को भी इक्वल ले सकते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें b प्लस एक्स, ये जो है a प्लस बी प्लस एक्स b के साथ, और फिर a को b प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद राइट साइड को लेफ्ट मूव करें, a b कैंसिल हो जाएंगे। b स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स, राइट साइड से x कॉमन ले लें, a माइनस बी नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आपके पास जो x है उसकी वैल्यू आ चुकी है। अभी हमें y चाहिए, तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इससे जो x की वैल्यू आई है इसको पुट इन 1, इसको इस 1 में पुट कर देंगे x की प्लेस पे, यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे ये भी 1 है, यहाँ पे पुट करते हैं। सो y इज़ इक्वल टू b प्लस वाई इज़ इक्वल टू बी प्लस एक्स की प्लेस पे, देखें ये x की प्लेस पे पुट किया, ओवर b, ये b आ गया। अब a माइनस बी जस्ट एलसीएम आएगा, b के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये एलसीएम डिवाइड हो जाएगा, बी स्क्वायर एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई करें, बी स्क्वायर कैंसिल होंगे, ए बी ओवर बी इंटू ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए ओवर ए माइनस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो वाई की वैल्यू भी आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ चुकी है, ये वाई है ये एक्स है। अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, सपोज करते हैं ये तो जनरलाइज एक एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, ताकि हर वो आदमी, ये डिस्टेंस चेंज होते रहेंगे, लेकिन ये जो पैटर्न है जनरलाइज इसलिए किया कि आप डिस्टेंस जितना मर्जी रख लें। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ 15 रखता, यहाँ 20 रखता, या यहाँ 50 रखता, यहाँ 100 रखता, तो ये आप लोग शायद ये समझते हैं कि ये जो स्पेसिफिक फिनोमेना है ये सिर्फ इन्हीं डिस्टेंस के लिए है। ऐसा नहीं है, इसलिए जितने भी फार्मूले आइडेंटिटीज़ प्रोड्यूस होते हैं वो जनरलाइज होते हैं। तो इसलिए इस फार्मूले को भी जनरलाइज प्रूव किया जा रहा है, ताकि बाद में आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ ए बी पुट करें और अपनी रिक्वायरमेंट का आंसर ले सकें। अब देखिएगा, सपोज़ करता हूँ मैं जो डिस्टेंस ए अल्बरूनी ने रखा था वो उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक मापा था, वो निकला 20 मीटर, और जो बी सी उसके पास था वो उसने जब पैमाइश की तो वो निकला 19 मीटर। अब जो है x फाइंड करते हैं, x में b की वैल्यू पुट करें, a की और माइनस b ये वैल्यूज़ पुट की, स्क्वायर लिया, इसको सॉल्व किया, 361 मीटर आया x। और फिर इसी तरह y जो है वो है a और a माइनस b वैल्यूज़ पुट की, वो आया 20 मीटर। अब हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम की तरफ, जो है हमारे पास मसला फिसागोस जो कि होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर AE का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस
DE स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर, या फिर हम इसे अमूद भी कहते हैं, अमूद का स्क्वायर। तो अब जो बेस है AD, इसमें x शामिल है, B शामिल है, A शामिल है। तो 361 + 19 + 20 होल स्क्वायर प्लस 20 जो कि DE है होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देख लें 6, ये हमारे पास है 1,60,000 उसमें प्लस 400 करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमें पता चला कि ये हमारे पास 404 मीटर आया। तो जो A से E तक डिस्टेंस निकला, यहाँ पे खड़े खड़े इस एरिए से लेके इस एरिए तक अलबरूनी ने फाइंड कर लिया कि 404 मीटर है। चूँकि यहाँ रिस्क था, वो जा नहीं सकते थे, ये वो एरिया था यहाँ फाइट होनी थी। तो दूर खड़े C से A तक इस डिस्टेंस पे खड़े खड़े उन्होंने सिर्फ एक स्टिक इस्तेमाल की है और यहाँ खड़े खड़े ये सारा डिस्टेंस उन्होंने फाइंड किया। मंजनेक ऑपरेटर के माइंड में डिस्टेंस आया, उसने यहाँ से गोले फायर किए और देखते ही देखते चौथा या पांचवा जो गोला था वो फ्लैग को जा टकराया। जैसे ही फ्लैग गिरा तो उसके बाद आम जंग शुरू हो गई और उसमें फिर चूँकि मुकम्मल तैयारी के साथ महमूद गजनवी आया था, उसने 17 हमले किए हुए थे, एक्सपीरियंस भी था, तो उसने जो है ये मंदिर बड़ी आसानी के साथ फ़तह कर लिया। जो एक अकीदा था मंदिर वालों का कि ये जब तक फ्लैग नहीं गिरेगा हमें कोई फ़तह नहीं कर सकता, तो वो जो फ्लैग को जो डिस्टेंस देने का जो काम था वो अलबरूनी ने दिया। और ये मैथमेटिक का जो है एक चार्मिंग स्टेप है जिसको बड़े बड़े लोगों ने मुख्तलिफ़ ऐसी जगहों पे इस्तेमाल किया है जहाँ के इंसान की सोच जो है उसका महवर वहाँ तक था ही नहीं। ये हैं मंदिर के आजकल के मनाज़र आपके सामने।